हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पत्नी बनी डायन का सेकेंड पार्ट। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ है और इसमें रेचल जो होती है वो अपने पति से कैसे बदला लेती है और सभी डायनें मिल करके रेचल के पति का क्या हाल करती, वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उसे बलि चढ़ा देती है। और साथ ही साथ एक निर्दोष व्यक्ति विजय, जो उसी गांव का लड़का था और अपनी माँ का इकलौता बेटा था, वो इस जाल में फंस जाता है और वो सारी डायनें उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से खेलती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि उसके माँ के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट एक सूज की वजह से विजय की जान बच जाती है। तो चलिए, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, पत्नी बनी डायन, वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को देख लें ताकि कहानी पूरी तरीके से आपको समझ आ जाए। तो रेचल का पति एक तांत्रिक के पास से रेचल को ठीक करवाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो पूर्ण रूप से अपनी सिद्धियों का त्याग नहीं की है। उसके पास अभी भी सिद्धियां बाकी है। इस बात से अनजान राजीव अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से जीने की पूरी कोशिश करते हैं और रेचल जो होती है वो उनसे लगातार टच में थी, वो उनसे मिलती रहती थी और उन लोगों ने ये योजना बनाई कि हम अब ऐसा वार करेंगे जिससे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और हमारी सिद्धियां पूर्ण हो जाएगी। तो उन लोगों ने बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाने की योजना बनाई और उसी गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। विजय उस परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी माँ ने बहुत ही मिन्नतों के बाद विजय को पाया था। वो विजय जब 22 साल का हो जाता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अब काम करूँगा, मुझसे अब ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी एक गवर्नमेंट में जॉब हो जाती है और विजय बाहर निकलने वाला था। तो उसकी माँ ने गांव में काम करके उसे एक शूज़ ला करके दी थी कि तू बाहर जा रहा है तो ये शूज़ पहन ले, तेरे पास अब चप्पल अच्छे नहीं लगते, तू बाहर जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे। विजय शूज़ ले लेता है, पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो 2 साल बाहर रहने के बाद उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है और वो सोचता है कि अब बहुत दिन हो गया, मैं माँ से मिल के आता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है इलाहाबाद से। वो जब घर आ रहा था तो घर आने के दौरान उसे रात हो जाती है। तो वो बहुत ही खुश था कि आज मैं अपनी माँ से मिलूँगा। उसने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी थी और शूज़ पहना हुआ था कि आज यही शूज़ पहन के जाऊँगा। वो शूज़ रख दिया था अच्छे से और वो बहुत खुशी खुशी अपने गांव की ओर आ रहा था। लेकिन विजय जो होता है वो रास्ता गड़बड़ा जाता है और इधर जो रेचल और उसकी ग्रुप की डायनें थी, वो अब अपनी सिद्धियां उस जगह पे नहीं करती थी जहाँ पे वो पहले किया करती थी। उन्होंने अब एक ऐसे जगह को सिलेक्ट कर लिया था जो बहुत ही वीरान था और गांव से दूर था। तो विजय जब आ रहा था तो विजय रास्ता भटक जाता है थोड़ा और उसे एक अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। विजय को लगता है कि कोई गाना गा रहा है। तो वो सोचता है कि इतनी रात को गाना कौन गाएगा। उसे गुनगुनाने टाइप की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी हंसने की, तो कभी कुछ मंत्र टाइप की पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी औरतों की। तो विजय के मन में एक उत्सुकता जग जाती है कि क्यों ना मैं देखूं कि इतनी रात को कौन है। और वो इतनी रात में विजय उत्सुकतापूर्ण उस आवाज़ की ओर खींचा जा रहा था। उसके अंदर की उत्सुकता जाग चुकी थी और वो ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये गाना गा कौन रहा है और ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है। तो वो उस आवाज़ की ओर जाने लगता है और वो ये नहीं सोचता है कि मुझे उस ओर नहीं जाना चाहिए, मैं
घर जा रहा हो तो सीधा घर की ओर जाओ। वो घर की ओर नहीं जाता है, वो गाने की आवाज़ की ओर खींचा चला जाता है। और जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सुन्न खड़ा रह जाता है। वहाँ पे 8 औरतें विदाउट ड्रेस, वो नंगी अवस्था में डांस कर रही थी और उन्होंने बीच में एक काली बिल्ली को रखा था, उसके सर पे एक दीपक रखा हुआ था बिल्ली के सर पे, और वो झाड़ू पहने हुई थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी तो कुछ डांस कर रही थी। ये देख करके विजय भौचक्का रह जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी उनकी जो मेन थी, जो बहुत पुरानी डायन थी, जो उनकी ग्रुप्स की लीडर थी, उन्हें एक स्मेल आ जाती है कि यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति है और वो अपना विकराल रूप ले लेती है। उसका विकराल रूप बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी आंखें अजीब तरीके की लाल हो गई थी और नाखून बड़े बड़े, और उसकी नज़र जो है सीधा विजय से टकरा जाती है। विजय ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पत्ते की तरह कांपने लगता है। लेकिन विजय की वहाँ से भागता है इससे पहले ही उसने एक ऐसी मंत्र पढ़ करके फूकी कि विजय के पैर वहीं जम गए, वो वहाँ से हिल नहीं पाया। और वो डायन वहाँ से आने के बजाय उसने वहीं खड़े खड़े विजय को बिल्ली बना दिया और ऐसा मंत्र पढ़ी कि विजय धीरे 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 उनके पास चला गया और बीच में जाकर के खड़ा हो गया। अब वो लोग क्या करते हैं, जो बिल्ली के सर पे रखा हुआ था दीपक, उसके सर पे रख देते हैं और वो लोग बहुत खुशी खुशी डांस करते हैं और वो रात भर नाचते हैं। और जब सुबह होने से पहले वो लोग ये कहते हैं कि क्यों ना आज इसे ही मार दिया जाए और इसके दिल को खा लिया जाए, सिद्धियाँ प्राप्त किया जाए। तो जो उनकी मेन होती है वो कहती नहीं, अभी इस पर कम से कम 4-5 दिन हमें और सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे और हम अभी इसे इंसान से बिल्ली बनाए हैं, तो क्यों ना पहले हम ये देखें कि क्या। रेचल को वो बोलती है कि तुम ट्राई करो कि तुम इसे बिल्ली से इंसान बना पाओगी या नहीं। तो रेचल उसे बिल्ली से इंसान बनाती है और इंसान बनाने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये गांव में हल्ला कर देगा, तो वो डिसाइड करते कि नहीं, इसके दिल को निकाल लिया जाए। वो उसके दिल को निकालते हैं और वो खाने के ही वाले थे कि उनकी जो मेन थी वो कहती कि नहीं, अभी रुको, अभी हम 3-4 दिन और डांस करेंगे और हम अलग अलग तरह की तंत्र विद्या सीखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और उसके शरीर को वहाँ पे सुला दिया, दफना दिया, और जो दिल था उसे वो केले के पत्ते में लपेट करके कहीं छुपा देती है। और इधर रेचल से कहा जाता है कि कल तुम्हारे पति की बलि चढ़ेगी, तो इस बार बहुत सोच समझ के, और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, तो तुम क्या करोगी ये सोच लो। रेचल कहती कि इस बार कोई चूक नहीं होगी, मैं ले करके आऊँगी, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप भी हमारे घर चलो, आप लोग भी आ जाना। तो वो लोग कहती कि नहीं, हम घर पे नहीं आएंगे, तुम उसके दिल को लाना और उसके शरीर के ब्लड को। रेचल के लिए ये सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करने वाली बात थी। उसके बाद उसकी तंत्र शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। तो रेचल कहती है कि ठीक है, और वो घर चली जाती है। इधर इस बात से अनजान उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। सेकेंड नाइट को रेचल ठीक 12:30 बजे उठती है और अपने पति के पास जाती है, और जाने के बाद वो उसके दिल को निकाल लेती है, और जैसे ही वो उसके दिल को निकालती है उसकी पति की आंखें खुल जाती है और वो सांस नहीं लेने पाता था। वो तड़पने लगता है, वो चीखने की कोशिश करता है कि रेचल ऐसा मंत्र पढ़ती कि उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। वो तड़पते हैं, बहुत ही बेचैनी के साथ वो तड़पते हैं और तड़पते तड़पते उनकी जान चली जाती है। और इधर रेचल उसके शरीर से सारा ब्लड निकालती है और अपने ग्रुप्स के पास पहुंच जाती है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर से वो लोग विजय को वहाँ से निकालते हैं और उस मंत्र से उसके दिल को लगाया जाता है विजय के शरीर में। विजय उठकर बैठ जाता है और विजय उठकर बैठने के बाद फिर से उसे बिल्ली बनाया जाता है और उसके सर पे एक दीपक रखा जाता है और वो लोग रेचल के हस्बैंड के दिल को
बड़ी ही बेरहमी के साथ सभी बांट करके खाती हैं और मंत्र पढ़ती है। ये सब विजय देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये सोच नहीं पा रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। वो बहुत डर रहा था और बिल्ली के रूप में भी वो हर चीज़ समझ रहा था और सुन रहा था। वो लोग उसे देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो बहुत हंसते हैं। और उस रात जश्न की रात होती है। वो लोग सारे जो होते हैं रेचल के साथ उस ब्लड को भी पीते हैं और दिल को भी खाते हैं। और खाने के बाद वो बहुत ही भयानक तरीके से डांस करते हैं। पूरी रात वो डांस करते हैं और डांस करने के बाद पूरा एकदम उनका जो होता है शक्ति वो जागृत हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही भयानक हो चुकी थी। ये सब विजय देखता है और उसके बाद जब सुबह होने से पहले फिर से वो लोग उसे उसी कब्र में सुता देते हैं और उसके दिल को फिर से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। इधर जो होता है विजय की माँ, वो उसे एक खबर मिलती है कि विजय घर पहुंचा। उसके दोस्त ने बताया विजय की माँ को कि वो तो कल रात को ही घर पहुंचने वाला था। वो मुझसे बात किया था, उसने मुझे कहा था कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। तो उसकी माँ चौंक जाती है कि अगर विजय आ रहा था तो अब तक विजय आया क्यों नहीं। और उसकी माँ इधर उधर दौड़ने लगती है। वो ढूंढना उसे चालू कर देती है कि अगर वो आता तो वो गांव क्यों नहीं पहुंचा। तो वो उसके दोस्त के घर जाती है और वो उससे कहता है कि हाँ वो आने ही वाला था। कल तो वो ट्रेन बैठा था, वो आया था, तो वो तो गांव तो पहुंचने ही वाला होगा सुबह में। वो घर क्यों नहीं पहुंचा ये मुझे नहीं मालूम है। तो वो उसकी माँ पूरे जंगल में घुस जाती है उसे ढूंढते ढूंढते कि तभी उसकी नज़र जो है उस शूज़ पे पड़ जाती है जो उन्होंने उसे गिफ्ट किया था। ये देखने के बाद उसकी माँ बहुत बेचैन हो जाती है और वो जो डायने थी वो बिल्ली बना करके ये मिस्टेक कर चुकी थी कि उसके पैर में जो शूज़ था वो वहीं पे रुक रह गया था। उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो वो शूज़ ले करके उसकी माँ घर आती है और बहुत ढूंढती है और इधर ये भी हल्ला हो जाता है कि रेचल के पति की मौत हो चुकी है। उसके घर वाले इसे नॉर्मल मौत समझ लेते हैं कि हो सकता है किसी कारणवश इसे हार्ट अटैक आ गया और इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि रेचल भी बहुत नरम और नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी। कोई उस पर शक नहीं कर पाता है। तो विजय की माँ सीधे ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ समझ नहीं आता और उनके लिए जो वो साड़ी लाया था वो भी वहीं पे था झाड़ियों के पास। तो उन्हें कुछ शक हो जाता है। वो बाबा के पास जाती हैं, तांत्रिक बाबा के पास। और तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज मैं पता लगा के रहूँगा कि तुम्हारे बेटे के साथ हुआ तो हुआ क्या। उन तांत्रिक बाबा ने रात होने का वेट किया और वो रात के करीब 12:30 बजे जहाँ से वो जूते पाए थे उन्होंने पूछा कि ये जूते तुम्हें मिले कहाँ से। तो वो बता देती हैं। तो वो उस जूते के पास छिप करके पहले से बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि सारी डायनें वहाँ पे वापस आई और वो फिर से वो तंत्र विद्या चालू कर देती है और वो विजय को बाहर निकालती है। कब्र के तांत्रिक बाबा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और रेचल जो होती है उस दिल को उसमें लगाती है और उसके सर पे दीपक रखा जाता है और विजय को वो लोग बिल्ली बना देते हैं और चारों ओर से वो डांस करना चालू कर देते हैं। ये देखते ही बाबा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आखिर रेचल ने अपने पति का क्या किया और कैसे बदला ली ये लोग। और इधर विजय इनके जाल में फंस चुका है। अब मुझे कुछ करना होगा। तो उन्होंने पहले ही अपने से जो सीनियर बाबा थे उन्हें बुला रखा था और ये दोनों मिल करके उन्हें ऐसा मंत्र वो पढ़ते हैं कि वो सब वहीं के वहीं जमी रह जाती है। और बाबा ने कहा कि अगर तुम इसे ठीक नहीं करोगी तो मैं तुम सबको यहीं पे मार दूंगा और तुम्हारी शक्तियां भी मैं ख़त्म कर दूंगा। ये सुन करके जो उनकी मेन थी वो कहती है कि नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और फिर से विजय को इंसान बनाया जाता है और इंसान बनाने के बाद बाबा जो थे उन्होंने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिससे उनकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। और वो विजय को लेकर के गांव आते हैं
तो विजय की जो कान थी वो दीमकों ने खा गई थी। एक कान खत्म हो चुका था विजय का, वो कान था ही नहीं। ये पूरा पार्ट्स खत्म कर दिए थे। दीमक जो थे वो जमीन में गड़ा हुआ था और इधर इधर पूरा मतलब मांस जो था वो बहुत बुरी तरीके से एक साइड का खत्म होना चालू हो चुका था, क्योंकि वो जमीन के अंदर गड़ा रहता था। और विजय की माँ को आकर के, जब विजय की माँ जब देखती है कि मेरा बेटा वापस आ गया और इस हालत में, तो वो उसे गले लगा लेती है। और उन गांव वालों ने उन डायनों को जान से मार दिया, क्योंकि वो तब तक सभी जान चुके थे और रेचल के बेटे ने ही रेचल को जान से मार दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।